गरीबों में तकसीम होने वाले राशन की कालाबाजारी के मामले कई दफा सामने आते हैं। पहले भी एक मामला नीमच का सामने आया था जिसमें कठोर कार्रवाई की गई। वहीं एक बार फिर पीडीएस गेहूं से भरे हुए 3 ट्रक गायब होने का मामला सामने आया है। देखिए पूरी खबर। गरीबों में बंटने वाले राशन की कालाबाजारी में नीमच जिला चरम पर पहुंच गया है। अभी ताजा मामला पीडीएस के 3 ट्रक गेहूं की कालाबाजारी का सामने आया है। एक ही ट्रक से 3 बार शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचने वाला गरीबों के हक का गेहूं भ्रष्टाचारियों ने डकार लिया। पहली घटना 25 जनवरी की है, जब शासकीय वेयरहाउस से ट्रक क्रमांक MP09 HG 0305 में सैकड़ों क्विंटल पीडीएस का गेहूं भरा गया था। यह ट्रक बोरदिया कला, मांगरोल तथा विशन्या पहुंचना था। ट्रक संबंधित स्थानों पर नहीं पहुंचने के बाद भी 27 जनवरी और 29 जनवरी को भी शासकीय वेयरहाउस से ट्रक में पीडीएस का गेहूं भरकर गायब कर दिया गया। इस ट्रक से करीब 700 क्विंटल गेहूं के साथ नमक और शक्कर का भी भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि 3 बार यह वारदात होने के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि मामले में जांच कराई जा रही है, एक टीम गठित की गई है, वही संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमें कुछ जानकारी में पीडीएस की दुकानों ने, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, वेयर हाउस से सामग्री जब निकलती है तो पीओएस मशीन्स पे चमकती है कि कहाँ पे पहुँची, कहाँ पे नहीं पहुँची। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी पीडीएस शॉप से कि उधर वो वहाँ पे राशन पहुँचा नहीं है, और फिर दैनिक अखबारों के माध्यम से भी पता चला था। उसकी जब जांच कराई गई वो चीज़ सही पाई गई कि वो ट्रक पहुँचा नहीं है। तो उसमें जब जांच कराने के उपरांत उसमें एफआईआर कराई गई है, जो संबंधित नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी थे और जो ट्रांसपोर्टर्स उसमें रिलेटेड थे, और साथ ही में फिर उसके विभागीय जांच भी ये सब चालू की जा रही है। सर 25 को भी गायब हुआ, 27 को भी गायब, 30 को भी गायब हुआ। सर क्या कहीं मॉनिटरिंग में कमी रही कि 25 से 5-6 दिन बाद फिर आपको पता चला ऑनलाइन? नहीं, मॉनिटरिंग का ऐसा नहीं रहता, क्योंकि देखिए एक दिन का तो गैप होना है उसमें, वो होता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, वो वाला ऐसा बात नहीं रहती। बट मॉनिटरिंग की वजह से ही पकड़ में आया, नहीं तो पकड़ में नहीं आता है ना। तो और उसमें सारे एसडीएम्स को भी आदेशित कर दिया गया है कि एक दुकान में स्टॉक चेक कर लिया जाए। विद इन अ वीक सभी दुकानों में स्टॉक्स भी चेक हो जाएंगे, और जो ये मिल रहे हैं गड़बड़ी, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, डांडिक कार्रवाई भी की जाएगी, और जहाँ पे विभागीय कार्रवाई की ज़रूरत है विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया जैसे कोई शासकीय काम को अंजाम दे रहा हो। एक के बाद एक 3 बार ट्रक भरकर पीडीएस के गेहूं रास्ते में ही ठिकाने लगा दिए गए। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों, जिसमें मुख्य आरोपी प्रदाय केंद्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम नीमच आरपी सांवलिया, कंप्यूटर ऑपरेटर विजय धाकड़, राशन सप्लाई ठेकेदार मेहरबान सिंह, जसवंत पिता मान सिंह चौहान तथा लोकेश उर्फ सोनू पिता कैलाश तिवारी सहित मल्हारगढ़ निवासी ट्रक ड्राइवर आसिफ मेव के खिलाफ धारा 409 व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। देखिए, अभी हमें शासकीय उचित मूल्य दुकान मांगरोल और बोरदिया जी के जो कर्मचारी और मैनेजर थे, उनके द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई कि उनके यहाँ जो पीडीएस का गेहूँ चावल जाना था वो आवंटन अनुरूप नहीं पहुँचा है। जी इस संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैंने एक टीम गठित की, जिसमें हमारे सहायक आपूर्ति अधिकारी RN दिवाकर और कनिष्ठ अधिकारी जितेंद्र, मनासा इनो की टीम गठित करके और उनके एक सहयोगी को लेकर एक टीम गठित की। इनके द्वारा वेयर हाउस में जाके चेक किया कि ये जो माल पहुंचना था ये क्यों नहीं पहुंचा। जानकारी मिली कि ये जो 25 तारीख का माल जाना था वो HG 0305 एक ट्रक था, उसमें रवाना हुआ था जी, जिसमें लगभग हमारा 190 क्विंटल के आसपास गेहूं था जी, और शक्कर 11 किलो थी और नमक 706 किलोग्राम था जी। तो जब बिल वगैरह चेक किया उसके बाद हमारे टीम ने जाके स्पॉट पे देखा तो पता लगा वहाँ माल पहुँचा ही नहीं जी। तो उस संबंध में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की हमारे जांच दल द्वारा। तो उसमें करीब लगभग 6 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई FIR करवाई गई है, जिसमें ट्रांसपोर्टर हैं,
आपके नागरिक आपूर्ति निगम का ऑपरेटर हैं, प्रभारी हैं और वाहन चालक हैं। तो इनकी FIR कल करवा दी है। 27 को भी इसी ट्रक में माल गया और वापस इसी ट्रक में 29 को भी गया। उस माल की भी अभी तक क्या रहा सर? देखिए 27 तारीख का भी माल जाना था जी। तो 27 तारीख का ट्रेस हो गया है, जो जी ट्रक था वो ट्रेस हो गया है और वो ट्रक को आज हम लोगों ने जब्त कर लिया है, वो वाला ट्रक, और वो थाने में सुपुर्दी में रखा गया है। तो भाई 29 तारीख का मिस चल रहा है या 27 का मिस 29 का आपने कवर किया सर? हाँ 29 का पकड़ लिया है, 27 की अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कितने कुंटल माल था सर? 27 में लगभग 259 क्विंटल के आसपास है, जिसमें सभी सामग्री सम्मिलित है। तो 29 का ट्रेस हो गया है, 25 का ट्रेस हो गया है। तो ये 27 की अभी मैंने निर्देश किया है और कलेक्टर साहब ने भी हमारे जो टीम गठित की उनको निर्देश किया कि इसका तत्काल पता करें कि ये माल कहाँ पर। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब नीमच में गरीबों के हक का राशन की कालाबाजारी की गई हो। इससे पहले भी कोरोना काल के लॉकडाउन में PDS के गेहूं और चावल की कालाबाजारी के मामले सामने आए थे, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। एक ट्रक से 3 बार PDS के गेहूं भरकर रास्ते में गायब कर लिए गए। मामला प्रकाश में नहीं आता तो ऐसा लगता है जैसे आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहती। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। देखिए, हमारे जिलाधीश महोदय के जैसे ही संज्ञान में आया कि PDS के जो गेहूं हैं उसका एक ट्रक संबंधित राशन की दुकान पर नहीं पहुंचा है, साहब के द्वारा तत्काल इसमें एक इंक्वायरी बैठाई गई और इंक्वायरी अधिकारी और इन लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उसकी इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के बाद ये पाया गया कि 25 तारीख को नागरिक आपूर्ति निगम के वेयरहाउस से, लक्ष्मी वेयरहाउस से एक ट्रक जो है भरा गया था जो मांगरोल, बिस्निया और बोरदिया कला जाना था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और बीच में ही उसकी अफरा तफरी कर ली गई। उसकी पूरी जांच करके कैंट थाने में एक जांच रिपोर्ट दी गई है और पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब द्वारा भी इसमें उस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया और इसमें एक विशेष दल बना के हम इसका अनुसंधान कर रहे हैं। अभी प्रारंभिक तौर पे जो आपूर्ति अधिकारी हैं, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, उनके द्वारा एक तो RP सांवलिया, विजय धाकड़, मेहरबान सिंह जो ट्रांसपोर्टर हैं, एक जशवंत और सोनू तिवारी जो उनके यहाँ के प्रतिनिधि हैं और आरिफ मेव ड्राइवर, उसके विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है। इसमें सारी साक्ष्य एकत्रित की जा रही है। जो ट्रक था, जिस ट्रक को भरा गया था, वो ट्रक जब्त हो चुका है और इसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हम पूछताछ कर रहे हैं और इसमें ये निर्धारित कर रहे हैं कि किस व्यक्ति की कितनी गलती है और ये जो PDS का राशन का चावल, राशन के गेहूँ है, वो जो है कहाँ बिका है और किन लोगों ने ख़रीदा है। और इसके ऊपर हमारे दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत ही सख्त एक्शन हम लोग इसमें लेंगे। जो लोग भी इस काला बाजारी में और जो गरीबों का राशन खाने में सम्मिलित हैं, तो इसकी बड़े स्तर पर विवेचना की जा रही है और इसमें शीघ्र ही इसका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। सर, कितने आरोपी बनाए गए हैं? अभी इसमें 6 हैं, लेकिन ये आरोपी और भी बढ़ सकते हैं। पूरी गैंग को इसमें इस बार जो है नस्ते नाबूद किया जाएगा, जिससे कि कोई भविष्य में राशन की दुकानों के जो माल है उसको कालाबाजारी के लिए सोच भी नहीं सके। उस स्तर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं अभी? नहीं, अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी इसमें सारी साक्ष्य एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारियां की जाएंगी। सर, पहले भी एक चावल से बड़ा ट्रक गायब हुआ था, क्या कुछ इसमें भी खुलासा होने की संभावना? नहीं, चावल वाले जो पूर्व में PDS का जो चावल पकड़ा था उसमें सभी के खिलाफ हम लोगों ने राजशुका की कार्रवाई की थी और जिलाधीश महोदय के आदेश से उसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध किए गए थे। तो इसमें भी तत्काल ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 25 तारीख की ये घटना है और 29 तारीख को जो है ये प्रकाश में आई है। 2 दिन में ही इसके पूरी की पूरी जाँच होके और प्रथम सूचना दर्ज हो चुकी है और एक विशेष टीम इसके लिए बनाई है जो कि इसका अनुसंधान कर रही है।